आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी राजस्थान की पारंपरिक पिटौर की रेसिपी, जिसको कि मैं आज दो तरीके से बनाऊंगी। एक तो बनाएंगे हम पिटौर की सब्जी, जिसमें कि कोई भी लहसुन प्याज टमाटर का यूज़ नहीं होगा, और साथ ही बनाएंगे पिटौर का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। क्योंकि पहले राजस्थान में खमन ढोकला वगैरह नहीं बनता था, तो पिटौर को ही बना के खाया जाता था। जो पिटौर का हम नाश्ता बनाते हैं ना, वो खमन के टेस्ट से बिल्कुल अलग होता है, और इसको बनाने का तरीका जो होता है ना, वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। पिटौर की सब्जी गर्मियों में अक्सर बनाई जाती है, क्योंकि इस समय पर घिया तोरी खा खा के सब जने बोर हो जाते हैं और एक नया टेस्ट चाहिए होता है। इसमें क्या हम प्याज लहसुन टमाटर वगैरह भी नहीं डालते हैं, तो बनाना जो है ना बहुत आसान होता है, फटाफट सब्जी बन के तैयार हो जाती है। आप इसको मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके घर में ये सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहले बनाएंगे हम पारंपरिक तरीके से पिटौर, उसके बाद ही दोनों तरह की रेसिपी बनेगी उस पिटौर से। तो सबसे पहले बनाने के लिए देखिए, ये मैंने लिया है एक बाउल, और उसके ऊपर रखेंगे स्ट्रेनर। अब इसमें लेंगे हम 1 कप बेसन। आप कोई भी कप या कटोरी सेट करें मेज़रमेंट के लिए, क्योंकि आपको पानी और बेसन दोनों एक ही कटोरी के नाप से लेना है। तब बेसन को छान लेंगे, तो देखिए क्योंकि इसमें जो गांठें वगैरह होती है ना, वो एकदम से साफ़ हो जाएंगी, और गंदगी वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ ही डालेंगे नमक, और ये अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से जो है ना बेसन बादी कम करता है, इसलिए ज़रूर डालनी चाहिए। और साथ ही डालती थोड़ी सी हींग। अब इन सभी सूखी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें सबसे पहले डाल रहे हैं हम 1 कप पानी। तो पानी को पहले एक साथ नहीं डालेंगे, एक साथ पानी डालने से क्या है ना, इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो पहले मैंने अभी 1 कटोरी पानी डाला है। पिटौर में मेज़रमेंट जो है, आपने अगर 1 कप बेसन लिया है तो 3 कप पानी डलेगा, और 2 कप लोगे आप तो 6 कप डलेगा, और आधा कप बेसन लिया है तो वो डलेगा 1.5 कप पानी। तो इसीलिए मेज़रमेंट का ध्यान रखें। अब सारा पानी मैंने डाल के अच्छी तरीके से बैटर तैयार कर लिया है। अब लेंगे हम कोई भी कढ़ाई या फिर भगोनी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। इसे एक बार और मिक्स करते हुए इस बैटर को इस कढ़ाई में डाल देंगे, और फ्लेम को अब ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। शुरू में हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, इसे धीरे धीरे से पकने देंगे। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे ना, तो ये शुरू में ही नीचे से जो है ना चिपकने लगेगा। इसको बनाने का जो तरीका है ना, उसको आपको थोड़ा सावधानी से बनाना है। इस तरीके से बनाएंगे तो आपका पिटौर जो है ना एकदम परफेक्ट बनेगा। इसे कंटिन्यूस चलाएँगे, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। देखिए धीरे धीरे से ये गाढ़ा होने लगा है, और ये 4 से 5 मिनट में बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसे कुक होते हुए यहाँ पर करीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं, और देखिए बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब इसको हमें कितना पकाना है, तो देखिए मैं आपको अभी बताऊंगी कि कैसे पता करें कि ये प्रॉपर तरीके से पक चुका है। तो देखिए इसमें ये बुलबुले आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ऐसे हमें और अच्छी तरीके से पकाना है, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी नमी है। पानी इसमें इतना ही डलेगा, इस बात का ध्यान रखें। आप सोचें कि पकाने में समय ज़्यादा लगता है तो पानी हम कम डालें, तो आपका पिटौर जो है ना वो सही नहीं बनेगा, बिगड़ जाएगा। तो देखिए इसे अभी और अच्छे से पकाएंगे। अब यहाँ पर हम फ्लेम को भले मीडियम से हाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो बुलबुले आना है ना अब कम हो चुके हैं। तो हम इसे अब फटाफट से यहाँ पर तैयार करेंगे। और यहाँ पर देखिए बुलबुले और भी कम हो गए हैं, इसका मतलब जो है ना इसमें नमी की मात्रा जो है ना अब और भी कम हो चुकी है। तो ये भी मैं इसको यहाँ पर भी कंटिन्यूस चला रही हूँ, बस चलाना है इसको कंटिन्यूस से, ध्यान रखें। देखिए बुलबुले बिल्कुल कम हो चुके हैं, इसका मतलब जो है ना हमारा पिटौर अच्छे से बन चुका है। और जैसे मैं इसको गिरा रही हूँ ना, तो देखिए एकदम से नहीं गिर रहा है, लास्ट में जाके गिरना बंद हो गया है। मतलब ये जो पिटौर है ना हमारा, ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पर फ्लेम को बंद करेंगे, और कोई भी थाली या फिर प्लेट ले लेंगे। उसको मैंने हल्का सा इसमें घी लगा कर इसको ग्रीस कर लिया है। अब सारे पिटौर को इसके ऊपर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसको देखिए इस तरीके से सेट करेंगे। इसे हम चारों तरफ से एक जैसा फैलाएंगे, कहीं से मोटा पतला नहीं हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अभी पिटौर है ना अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा और ये सेट हो जाएगा। तो देखिए आधे घंटे बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, तो देखिए इसने साइड छोड़ना शुरू कर दिया है, और इसने साइड बिल्कुल अच्छे से छोड़ दी है। इसका मतलब ये काटने के लिए अब पिटौर जो है तैयार है। अब इसमें हम कट लगाएंगे। तो मैं इसको छोटी छोटी बर्फ़ी के शेप में काट रही हूँ। आपको अगर इसके तिकोने काटने हैं तो आप वो भी काट सकते हैं। शेप आप मनपसंद अपनी कोई भी दे सकते हैं। तो देखिए इसको उठाएंगे तो बिल्कुल नीचे चिपका नहीं है, और उठाने के बाद देखिए इसको तोड़ेंगे हम तो ईज़िली टूट रहा है।
देखिए बिल्कुल तोड़ के अलग हो गया है, बिल्कुल चिप नहीं कर रहा है ना, देखिए हाथों पे मेरे चिपक रहा है। इसका मतलब जो है ना हमारा पिटोर जो है बिल्कुल परफेक्ट बना है। हम सारे जो पिटोर को देखिए थाली से जो है अलग करेंगे नाइफ़ से, और सारे पीसेस को बिल्कुल अलग अलग कर लेंगे। अभी पिटोर जो है मेरा सारा तैयार हो गया है। अब हम पहले इसकी सब्ज़ी की तैयारी करेंगे। तो मैं एक बाउल में ले रही हूँ 1 कप दही, दही को फेंट लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 बड़ी चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, और ये डाल रही हूँ मैं नमक, क्योंकि नमक हमने पिटोर में भी डाला है। और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें हम ये कसूरी मेथी। अब इन सभी चीज़ों को दही में अच्छे से मिक्स करेंगे। दही में हम मसाले यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं ना, तो उसके बाद दही को जब पकाते हैं ना तो दही फटता नहीं है। ये कि बहुत बड़ी टिप है, इसको ध्यान रखें। अब ले लेंगे हम कढ़ाई। कढ़ाई को पहले अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी उसके बाद में इसमें डालेंगे हम ये 1 बड़ा चम्मच भरकर देसी घी। देसी घी में पिटोर बहुत अच्छा बनता है, आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। और इसमें गर्म होने के बाद में घी को डाल देंगे हम 1 चम्मच भर के जीरा, और साथ में डाल रही हूँ मैं अदरक हरी मिर्ची को मैंने दरदरा कूट लिया है, उसके बाद में इसमें ऐड किया है। अब इस दोनों को हम करीबन 20 से 25 सेकंड के लिए भूनेंगे, जिससे इन दोनों का कच्चापन निकल जाएगा। देखिए अब दोनों चीज़ें अच्छे से भुन गई है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं ½ टीस्पून हींग। इसमें हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसमें हींग थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डलती है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम दही मसाले वाला, और दही डालने के समय पर मैंने गैस को बिल्कुल लो कर दिया था, और इसे कंटिन्यूस चलाना है, नहीं तो दही फट जाएगा। दही आपका कडल नहीं हो इसलिए देखिए पहले मैंने मसाले जो दही में ऐड किए थे। दूसरी स्टेप है कि इसे हम कंटिन्यूस चलाएंगे, जिससे दही हमारा बिल्कुल फटेगा नहीं। तो देखिए अब ये इसमें दही में जो है ना उबाल आने लगा है, तो यहाँ पे दही को मैंने चलाना छोड़ दिया है। अब फ्लेम को यहाँ पे कर देंगे मीडियम से हाई, और साइड में जो भी दही लगा हुआ है ना इसको इसमें ही अंदर सेट करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 कप ही पानी। तो उसी दही के बर्तन में मैं पानी डालकर इसमें डाल रही हूँ। ये सब्ज़ी ना तो बहुत ज़्यादा पतली होती है ना ज़्यादा गाढ़ी बनती है। अब पानी डालने के बाद में इसे हम उबलने देंगे करीबन 3 से 4 मिनट। तो देखिए अब ये उबाल आ गया है ना, और ये इसको मैंने 3 से 4 मिनट और अच्छी तरीके से पका लिया था, जिससे क्या है दही पानी मसाले जो है ना सबका स्वाद एक दूसरे में जो है रम गया है। अब इसमें डालेंगे हम पिटोर। तो मैं आधा पिटोर इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि आधे पिटोर का मुझे क्या है स्नैक्स बनाने हैं। तो देखिए आधे पिटोर को हमने इसमें डाल दिया है। अब हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। पिटोर डालने के बाद में हमें इसे बहुत तेज़ नहीं चलाना है, क्योंकि पिटोर जो है बहुत सॉफ्ट होता है। अब इसे ढक देंगे, और ढककर हम यहाँ पर करीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे। बीच में 1-2 बार देखिए इस तरीके से चला देंगे। आप देखिए पिटोर के जो पीसेस हैं वो फूल के ऊपर आ गए हैं, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना, इसलिए देखिए बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने पनीर की सब्ज़ी बनाई है। टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। अब इसे हल्के हाथ से चला दिया है। अब दोबारा से ढक देंगे, और इसे टोटल हम 6 से 7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो देखिए सब्ज़ी को पकते हुए यहाँ पर हमारे करीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं, और देखिए अब तरी भी इसमें बहुत अच्छे से ऊपर आ गई है। अब यहाँ पर डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ धनिया, और सब्ज़ी को एक बार और चला देंगे। ये पिटोर की सब्ज़ी जो है ना यहाँ पे हमारी एकदम से बढ़िया तरीके से तैयार हो चुकी है। देखिए इसकी बिल्कुल ना तो गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, क्योंकि धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा थिक होगी। तो मैं इसको यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ, और सब्ज़ी को सर्व कर लेंगे। इस सब्ज़ी के साथ में रोटी पराठे पूरी आप कुछ भी चीज़ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, किसी के साथ भी आप सर्व कीजिए, और बनाने में समय मुश्किल से 10 मिनट का लगता है। देखिए सब्ज़ी हमारी गर्मा गर्म तैयार हो गई है। अब इसे आप जल्दी से बनाइए, खाइए, सभी को खिलाइए। अब सब्ज़ी जो है रेडी हो गई है। अब बनाएंगे हम पिटोर का नाश्ता। तो इस नाश्ते को कैसे बनाएं, तो देखिए ये जो आधा बचा हुआ पिटोर है ना, इसको मैं अब करूँगी फ्राई। तो इसको फ्राई करने के लिए मैंने लिया है ये एक पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। ऑयल आप मनपसंद कोई भी डाल सकते हैं, मैंने ये ऑलिव ऑयल डाला है इसके अंदर में। ऑयल के गर्म होने के बाद में डालेंगे इसमें 1 चम्मच से थोड़ा कम राई, और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ मैं इसमें ये तिल, और थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हींग। अब इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, पूरे पैन में फैला देंगे। अभी इस स्टेज पर डाल देंगे इसमें हम 2 मिर्चें, जिसको मैंने रफली चॉप किया है। थोड़ी सी मिर्ची जब भुन जाएगी तो उसके बाद में ऐड करेंगे इसमें हम ये करी पत्ते 15 से 20। करी पत्ते को भी देखिए 10 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये हमारे पिटोर के पीसेस, और बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएंगे। बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें नमक,
नमक डला हुआ है इसमें, लेकिन नाश्ते के हिसाब से नमक थोड़ा कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा इसमें और डाल रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। अब बिल्कुल हल्के हाथ से देखिए मिक्स कर लिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे मैं अभी थोड़ा सा रोस्ट होने दूंगी। तो देखिए इसे अलट पलट कर हम रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए बस इतना ही इसको रोस्ट करेंगे। तो देखिए ये पिटौर हमारा रेडी हो गया है। अब इसे सर्व कर लेंगे। ये पिटौर का नाश्ता आप सुबह के ब्रेकफास्ट में, शाम के टी टाइम स्नैक में, छोटी मोटी भूख लगने पर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी बना के रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। लीजिए हमारा पिटौर का नाश्ता तैयार है और पिटौर की सब्ज़ी भी तैयार है। दोनों रेसिपी मैंने आपके साथ में बिल्कुल परंपरागत तरीके से कैसे बनाई जाती है वैसे ही शेयर की है। अब इसे आप जल्दी से बनाइए, खाइए, सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आज की पिटौर की दोनों रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को जरूर सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।